ये जो हमने रेड कलर से किया है इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यही क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ उपस्थित हूं। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बंधों के आधार पर ठोस, बंधों के आधार पर ठोस, यानी कि बंधों के आधार पर ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो देखो, आज हम क्या क्या सीखेंगे इस लेक्चर में। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था, बंधों के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है धात्विक ठोस, यानी कि मेटेलिक सॉलिड। सेकंड नंबर पे आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, ये भी हम बता चुके हैं। तीसरे नंबर पर धात्विक हो गया, आयनिक हो गया। चौथा तीसरा सहसंयोजक, सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। चौथे नंबर पे आता है हमारा आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर, आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही, ठीक है, कौन कौन सा होता है हमारा। सबसे पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीसरा कौन सा होता है हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके हमारे प्रकार हैं। इनको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहला कौन सा हमारा मेटेलिक सॉलिड्स यानी कि धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, धात्विक यानी कि जिसमें धातु हो, मेटेलिक यानी कि जिसमें मेटल हो, यानी कि ये क्या होती हैं, मेटल्स ही होती हैं, यानी कि मेटल्स होती हैं। तथा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये क्या होती है, सब हमारी मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है, मेटल्स होती हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं धात्विक बंध। क्या कहते हैं, धात्विक यानी कि मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध, ठीक है ना। इनके बीच में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, जैसे कि लोहा है यानी कि धातुएं, आयरन, ठीक है ना, सोना यानी कि गोल्ड, चांदी यानी कि सिल्वर, ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई समस्या। अब धात्विक है, धातुएं हैं, तो विद्युत की क्या होंगी, सुचालक होंगी, यानी कि विद्युत की क्या होती है, ये सुचालक होती हैं। इनमें जो बिजली होती है वो प्रवाहित हो जाती है, यानी कि ये क्या होती है, कंडक्टर होती हैं लाइट की। इसी तरह से आयनिक है, तो ये क्या होंगे, आयनिक यानी कि आयंस हो। आयंस क्या होते हैं, हमने बताया भी है आपको कि पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, निगेटिव को एनायंस कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। यानी कि अब ये किससे मिलकर बने होंगे, आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड्स, ये आयंस से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होंगे, आयंस से, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, स्वाभाविक रूप से आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। आयंस हैं तो इनके बीच में कौन सा होगा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे क्या है हमारा NaCl,
NO3 या AgCl भी ले सकते हैं, AgBr ले लो। ये सभी क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, आयनिक सॉलिड्स के, ठीक है ना। तो देखो आयनिक सॉलिड्स होते, पहले आयनिक होते क्या है, आयन्स होते क्या है, जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है, एक हमारा होता है पॉजिटिव वाला और एक जैसे कि कोई भी मान लीजिए हमारा कैसा, निगेटिव, ठीक है ना। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या होते हैं कि ये जब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, दान करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि आपको पता है जब आपने किसी को भी उधार दिया है, यानी कि कुछ दिया है, तो इसका मतलब आप कैसे होते हैं, उस समय धनी होते हैं उनकी तुलना में, यानी कि आप अमीर हैं तभी तो दूसरों को दे सकते हैं, यानी कि आप कैसे अमीर हैं, धनी हैं, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, धन का, यानी कि पॉजिटिव। इसी तरह से जिसने लिया है वो कैसा होगा, आपका ऋणी होगा, उधारी होगा के ऊपर, आपका उसके ऊपर उधार होगा, उधार होगा इसका मतलब वो कैसा, ऋणी, यानी कि ऋण का मतलब क्या होता है, निगेटिव, तो इस पे कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और वो भी क्या होते हैं, ये देते लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स दिए लिए जाते हैं, जैसे नहीं कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे पे क्या होता है, एक दूसरे को रोज गिफ्ट किए जाते हैं चॉकलेट डे पे चॉकलेट्स, ठीक है ना, टेडी डे पे टेडी डे, यानी कि अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीजें क्या की जाती है, गिफ्ट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किए जाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं और वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है, ठीक है ना। इनमें कोई समस्या नहीं। तो देखो अगला, ये भी क्या है, ये जो देखो आयनिक ठोस अगर ये सॉलिड रूप में है, यानी कि सॉलिड है, क्योंकि नाम ही सॉलिड है, अगर सॉलिड है तब तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, यानी कि इंसुलेटर होंगे, इनमें जो लाइट होगी वो फ्लो नहीं करेगी, यानी कि जो बिजली होगी वो प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर इसको जल में घोल दिया जाए, यानी कि पानी में घोल दिया जाए, तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तब ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा नमक है NaCl, वैसे तो आपको पता है कि इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है सॉलिड रूप में, लेकिन जब इसको हम पानी में घोल देते हैं तो इसमें बिजली प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है और एक्सेट्रा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी आते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की नहीं। तो देखो अगला है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस नाम से ही पता चल रहा है ये किससे मिलकर बने होते हैं, या तो अणु से मिलकर बने होंगे या परमाणु से मिलकर बने होंगे या आयन से भी मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है, आयन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनके बीच में जो बंध होगा वो कौन सा होगा, बंध सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कौन सा होगा, इनके कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच में, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजक बॉन्ड, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 1 सिंगल बॉन्ड, नंबर 2 डबल बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से ये 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इनमें कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध बनता कब है कि जब जो 2 परमाणु होते हैं उनका आपस में साझा हो, सहसंयोजक, नाम से ही पता चल रहा है, सह माने होता है साथ साथ, संयोजक माने होता है संयोग करने वाले, यानी कि साथ साथ संयोग करने वाले जो बंध होते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजक बंध। इसका मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, साझा, ठीक है ना, तब ये जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। वहीं आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोराइड आयन है, सोडियम पर 1 प्लस का है, इसका 1 माइनस का है, तो क्या करते हैं ये दोनों एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें
क्लोरीन है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है ना, ये आगे की बात है। वैसे तो बता दिए हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसकी कम होती है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसकी कम होती है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन सोडियम को अपनी ओर खींच लेता है, जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो अपनी ओर खींच लेता है, तभी ये क्या होता है, माइनस का हो जाता है, और ये प्लस का होता है। ठीक है ना, कि ये दे देता है, कमजोर आदमी दे दिया और ताकतवर आदमी ने छीन लिया तो रेडी तो हुआ है, लेकिन है ताकतवर। ठीक है ना, मजबूत है, स्ट्रांग है। तो आयनिक बंध क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होते हैं, और सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से होते हैं। ठीक है ना, इनके जैसे कि एग्जांपल्स लिखते हैं कि जैसे कि हमारा फास्फोरस हो गया है, कार्बन हो गया है, क्या क्या, फास्फोरस हो गया है, कार्बन हो गया है। ठीक है ना, और ठीक है, ये क्या है हमारे इनके एग्जांपल्स हैं। ब्लैक फास्फोरस भी हो सकता है, रेड फास्फोरस भी हो सकता है, फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 ही 3 एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसके 2 ले लिए, फास्फोरस और कार्बन। अब देखो फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं, एक होता है सफेद फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस यानी कि काला फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस। तो फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। अब फास्फोरस देखो, आपने फास्फोरस का कभी वैसे तो देखा नहीं होगा, ठीक है, कि ये जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में व्हाइट कलर इसी की वजह से होता है, यानी कि हड्डियों में भी फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है ना, कार्बन तो सबको ही पता है, जितनी भी किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं काला प्राप्त होता है, काला कोई भी राख हो या काला धुआं हो वो प्राप्त होता है, वो सब क्या है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जो कार्बन की ही वजह से ये सब क्या होते हैं, काले होते हैं। ठीक है ना, कार्बन भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया है, कार्बन जैसे कि हीरा हो गया है, कोयला हो गया है, तो ये क्या है, हमारे सब कार्बन्स हैं। ठीक है ना, तो इसी के लिए इनमें कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, इसमें कोई समस्या। अगला आ जाइए आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं, नाम से ही पता चला, आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि ये किससे मिलकर बने होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स से। तो देखो इनको हम तब तक क्या कर रहे हैं, इनको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है ना, रफ कर रहे हैं, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होते हैं, जो कि आयनों से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर, सॉरी, आणविक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि इनसे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर बने होंगे, अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर ये बने होंगे। ठीक है ना, तो इनके बीच में बंध कौन सा होता है, इनके बीच में जो बंध होता है वो होता है वान डर वाल बंध। ठीक है, वान डर वाल्स बंध यानी कि बॉन्ड, ये बहुत ही दुर्बल होते हैं, यानी कि ये बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है ना, ये कौन से बंध होते हैं ये हम आपको बताएंगे। वैसे ये देखो वान डर वाल बल भी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, जैसे कि द्विध्रुव द्विध्रुव, ध्रुव ध्रुव, वान डर वाल बल, लंदन बल, ध्रुव आयन बंध। ठीक है ना, ध्रुव आयन, आयन द्विध्रुव, इस तरह से ये कई प्रकार के होते हैं। तो देखो यानी कि ये क्या होता है, इनमें वान डर वाल बल पाया जाता है, वान डर वाल बंध पाया जाता है, और ये किनसे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। उनके का नाम क्या होता है, आणविक ठोस होता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ध्रुवीय, नाम से पोलर। पोलर, जहां पर भी आपको पोलर शब्द लिख के आ जाए, ध्रुवीय लिख के आ जाए, तो इसका मतलब है अगर हम इसको जल में घोलेंगे, इसको क्योंकि जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, डिसोल्यूट यानी कि घुल जाएगा। तो देखो घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से जल में, तो ये क्या होगा, पोलर। तो नाम से देखो क्या है, पोलर आणविक यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। अणुओं से तो मिलकर बनेगा ही, लेकिन इनके जो बीच में बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव। क्या बंध होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव। अब द्विध्रुव द्विध्रुव क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, द्विध्रुव। ठीक है ना, देखो जैसे कि हमारे मान लीजिए एक ये ध्रुव है, दूसरा ये ध्रुव है,
एक पे इधर प्लस का, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का। अगर ये प्लस प्लस इसके सिरे पास पास में आते हैं, ये भी क्या है, दो ध्रुव है, यानी कि एक पोल ये है, एक पोल ये है, डाइपोल। एक पोल ये है, एक पोल ये है, डाइपोल। इसे इंग्लिश में द्विध्रुव को कहते हैं डाइपोल डाइपोल, ठीक है। और बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बंध। तो यानी कि एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है। तो अगर इनके प्लस प्लस सेम अगर आते हैं तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। जैसे कि दोनों अगर सेम है, प्लस प्लस के हैं तो ये दूर होंगे, और अगर दोनों माइनस के हैं तब भी क्या होंगे, दूर होंगे, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये अट्रैक्ट होंगे, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तब भी क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। अगर प्लस प्लस के हैं तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। माइनस माइनस के तब भी क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। अगर प्लस माइनस है तब अट्रैक्शन होगा, अगर माइनस प्लस है तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव बंध, यानी कि डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ठीक है ना। आगे देखो इनको हम किस तरह से कर सकते हैं, इनका एग्जांपल देखिए। जैसे कि अगर प्लस 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 का मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक लड़का दूसरा लड़का, तो इनके बीच में स्वाभाविक रूप से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि अट्रैक्शन तो होगा लेकिन वो वाला अट्रैक्शन नहीं होगा जो कि एक लड़का और एक लड़की में, माइनस का मतलब लड़की मान लीजिए, एक जो लड़के और एक लड़की में जो प्यार मोहब्बत वाला अट्रैक्शन होता है वो नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा, प्यार मोहब्बत वाला अट्रैक्शन इनमें नहीं होता है। वहीं पर एक प्लस माइनस का वही अट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, इनमें वो अट्रैक्शन नहीं होता है प्लस प्लस में और माइनस माइनस में, जो कि एक प्लस और एक जो माइनस में होगा, ठीक है ना। एक प्लस और एक माइनस के अट्रैक्शन की बात ही अलग है, यानी कि एक लड़के के और एक लड़की के जो अट्रैक्शन होता है, प्यार मोहब्बत, उनकी हर किसी की वो सीमाएं तोड़ देते हैं एक दूसरे के प्यार में, ठीक है ना। और एक अगर वहीं पर दो लड़कों की हो तो चांसेस, क्योंकि दोस्ती है, दो लड़कों का प्यार का मतलब होता है दोस्ती, यानी कि ऐसी दोस्ती जिनके पीछे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन अलग होता है, भावनाएं अलग होती हैं, और एक लड़के और लड़की की भावनाएं अलग होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इनमें अट्रैक्शन होता है और दूसरे में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, ठीक है। ये थे आपके ध्रुवीय। अब इनके देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से देखे लिखते हैं। जैसे ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में हम ले रहे हैं जैसे कि HCl, वो भी कैसा लेंगे, सॉलिड, ठीक है ना, क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कैसा लेंगे, हम सॉलिड लेंगे। दूसरा अमोनिया ले रहे हैं, वैसे तो गैस होती है लेकिन हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड। तो ये भी क्या है, हमारी सॉलिड है। तो ये भी क्या है, जल में घोलेंगे तो घुल जाती, ठीक है ना। इनको जल में घोलेंगे तो ये घुल जाती हैं, और इनमें कौन सा बंध होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव बंध पाया जाता है, ठीक है ना। कोई समस्या इनमें। अगला देखो, अगला है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से पता चल रहा है अध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय का मतलब होता है जो जल में घुल जाए, ये जल में घुलेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि जल में अवलेय होते हैं। कैसे होते हैं, अवलेय, जल में घुलेंगे नहीं, नॉट सॉल्युबल, ठीक है, इन वाटर, अवलेय, पानी में अवलेय या जल में अवलेय, जल में घुलते नहीं है। तो इनमें बंध कौन सा पाया जाता है, इनमें होता है दुर्बल वान डेर वाल बल। कौन सा होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल या बंध, ठीक है। बल लिख लो, बंध लिख लो, दुर्बल वान डेर वाल बंध, ठीक है ना। जैसे कि वान डेर वाल बंध बताया, वो भी कौन सा होता है, ये दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है, छीड़ होता है, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना लिख लीजिए कि दुर्बल वान डेर वाल बल होता है। यानी कि इनमें जो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, माइनस माइनस के बीच में जो रिपल्सन होता है, प्लस प्लस के बीच में जो रिपल्सन होता है, ये बहुत ही कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि देखो, लिखो, हमारा क्लोरीन है, वो भी कैसी होगी, सॉलिड। हाइड्रोजन है, वो भी कैसी ले लो, हम सॉलिड ले लो। ब्रोमीन कैसी ले लो, सॉलिड, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे
एग्जाम्पल्स हैं वो भी कौन से हैं, सॉलिड। एस का मतलब जो अंदर लिखा ना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस, क्योंकि हम ठोस ही पढ़ना है तो सब कैसे होंगे हमारे पास, ठोस होंगे। तो ये क्या है सब, अगर हम इन चीजों को पानी में घुलते हैं तो ये घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो इसका मतलब ये कैसे है, सब अध्रुवीय ठोस है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, बहुत लास्ट है आज की मतलब टॉपिक का लास्ट है, क्या है, हाइड्रोजन बंधित। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बंधित, इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे मिलकर बने होंगे, ये भी अणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। इनमें बंध कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, कौन सा होता है, देखो हम बताते हैं कि जब कोई भी एक यानी कि जब हाइड्रोजन किसी भी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो, ज्यादा हो, चाहे वो हमारा ऑक्सीजन हो, चाहे वो हमारा फ्लोरीन हो, चाहे वो हमारा नाइट्रोजन हो, इनके साथ क्रिया करेगा। यानी कि हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, फ्लोरीन की सबसे अधिक कितनी 4, नाइट्रोजन की लगभग 3, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, यानी कि इनकी हाइड्रोजन की तो 2.1 है, बाकी सबकी क्या है ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों से क्रिया करता है तो इनके बीच में जो बंध बनता है, बॉन्ड होता है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनो, एक हाइड्रोजन है, दूसरे उनसे भी ताकतवर, उनसे भी अच्छे कौन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। जब इनसे क्रिया करेगा तो इनके बीच में जो बंध बनेगा उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इनसे देखो, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम बना रहे हैं तो क्या होता है, जल, वो भी कैसा लेंगे, सॉलिड। इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी पानी सॉलिड अवस्था में हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी बर्फ है, यानी कि क्या है, आइस है, ठीक है ना। अगला क्या है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, दूसरा क्या ले लीजिए हम, फ्लोरीन, यानी कि F। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो भी कैसा होना चाहिए हमारा, सॉलिड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन के साथ यानी कि नाइट्रोजन हो तो उसका नाम क्या होता है, अमोनिया, वो भी कैसी होगी, सॉलिड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंधित। देखो हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया है ना, सॉरी अमोनिया ली है, यहाँ पर भी अमोनिया ली है। अमोनिया क्या है, ध्रुवीय में भी आती है और हाइड्रोजन बंधित, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है ना। कोई समस्या में, अब हाइड्रोजन बंध होता क्या है ये तो हमने बता ही दिया है, कैसा होता है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसको रफ कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि आपका हाइड्रोजन बंध कैसा होता है। तो इनको हम बना के इनका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है, रफ करो इसको। देखो कौन कौन से हैं हाइड्रोजन बंधित के एग्जाम्पल, हमने लिया है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो भी कैसा लेंगे, सॉलिड। दूसरा है H2O यानी कि जल, यानी कि वो भी कैसा होगा, सॉलिड, इसका मतलब क्या हो गया, बर्फ, ठीक है ना। दूसरी अमोनिया, वो भी कैसी लेंगे हम, सॉलिड। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर हम HF का स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि इसकी अगर हम संरचना बनाते हैं तो कैसे बनेगी, HF, फिर डॉट 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 H, फिर F, फिर डॉट 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 H और F, इस तरह से ये चलता चला जाता है। इनके बीच में ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं हम, देखो हम फिर से देखो इसको रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दिखाई दे। ये जो हमने रेड कलर से किया है इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यही क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इसे कटी हुई लाइन यानी कि डॉटेड लाइन से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो ये रहा, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर हम H2O का लेंगे, जल का भी स्ट्रक्चर देखो बनाते हैं। जल का कैसे बनाएंगे, HO और नीचे की तरफ H, फिर से HO और H, ठीक है। ये यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, फिर से H बॉन्ड OH, इस तरह से इनको आगे हम बना सकते हैं। तो देखो ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये जो रेड कलर से,
यही क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना, ठीक है, यही क्या है आपके हाइड्रोजन बंध है। तो ये थे हाइड्रोजन बंध, यानी कि इस लेक्चर में हमने बंधों के आधार पर ठोस पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स के, ठीक है। तो पढ़े हैं कौन कौन सा था, पहला मेटेलिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस, दूसरा था आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक ठोस, दूसरा था कोवेलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस, चौथा था मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस, पांचवा था यानी कि उसी के पार्ट थे आणविक ठोस के। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये थे 4 सबके प्रकार, सबके डेफिनेशन, सबके तरीके, सबके एग्जाम्पल्स कराए हैं हमने, ठीक है। आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, अब आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये बना लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों से शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी टॉपिक आप लोगों को ना समझ में आया हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस टॉपिक को समझाएंगे, चाहे वो आपका केमिस्ट्री फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे तो वो आपके मैथ्स का हो, चाहे 11th 9th 10th 11th 12th किसी भी मैथ का हो, साइंस का हो, आप टॉपिक को लिखिए, हम उसको आपको समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और लोगों से शेयर जरूर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कराएं। तो ये है आप लोगों के ऊपर, ये काम हमने सौंपा है, आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट कराएं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।